बनाने वाले रब ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। शायर ने कहा था, जबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था, बदन के रहल पे चेहरा खुले कुरान जैसा था, न करती कैसे खुशबू से वजू गलियां मदीने की, नबी गुलदस्ता थे शहरे नबी गुलदान जैसा था। वो कहता था कि मैंने हुजूर को देखा, हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे मैं तड़प गया। हुजूर को देखने की ख्वाहिश है, हाथों को डाके बोलो ख्वाहिश है। हम तो नहीं देख पाएंगे, दुआ करता हूं आपको ज़ियारत हो जाए। हमारी आंखें बड़ी गंदी हो चुकी हैं, हमारी आंखें इतनी ज्यादा गुनाहों में डूब चुकी हैं कि अब ये हुजूर को मुश्किल है देख पाना। दुआ करो अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। रातों को 3-3, 4-4 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो हुजूर नहीं आएंगे ख्वाब में। समझ रहे मेरी बात? हम सूफी साहब फरमाते हैं, लोग यूं मोबाइल अपने हाथों में लेके रातों को गाने बजाने में हम लोग मस्त रहते हैं। कहते हैं कि जब उंगलियां थक जाती हैं, मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। फिर रो के बोले हम तो सो जाते हैं, लेकिन रात भर मदीने वाले आका हमारे दरूद का इंतजार करते रहते हैं। कब तक परेशान करोगे हुजूर की रूह को? कब तक तकलीफ दोगे? हम और आप दोनों मिलकर के दुआ करो अल्लाह हमें मुसलमान बना दे। अल्लाह हमारे दिल को, हमारी फिक्रों को, हमारी आंखों को मुसलमान कर दे। वो यहूदी का बच्चा कहता है, जब मैंने हुजूर को देखा तो देखता रह गया। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता मैं हुजूर के करीब गया, मैंने कहा आप कौन हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सुभान अल्लाह। अगर वजीर आजम की बात होती तो कहता खामोश रहना, सुभान अल्लाह ना कहना। बात तो मदीने वाले आका की हो रही है, सुभान अल्लाह, जिनका नाम सुन के फरिश्ते सुभान अल्लाह कहते हैं, समुंदर की मछलियां सुभान अल्लाह कहती हैं, दरख्तों की हरी पत्तियां सुभान अल्लाह कहती हैं, तितलियां सुभान अल्लाह कहती हैं। आप तो अशरफुल मखलूकात हैं। उसने कहा आप कौन है? मेरे आका फरमाते मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, जिसके यतीम का कोई नहीं उसका मैं सहारा हूँ, बेवाओं की खबर गिरी करने वाला मैं हूँ। जब लोगों की भूख लगती है तो मुझे देख लेते हैं, भूख मिट जाया करती है। जब प्यास का एहसास होता है तो मुझ मोहम्मद की ज़ियारत कर लेते हैं, उनकी प्यास बुझ जाया करती है। जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हेरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो तासुब परस्त यहूदी का बच्चा कहता है कि मैंने हुजूर जैसा हसीन चेहरा कभी नहीं देखा। मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब हाजी नौशे साहब किबला को भी, और वो जिस कब्रस्तान में लेटे हैं उस कब्रस्तान के तमाम तर मुर्दों की रूह को भी, और आप सबके गुजरे हुए माँ बाप दादा की रूह को भी इसका सवाब नजर फरमा दे। आमीन। फिर से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस बैठे रहिए कि मेरी बात ऐसी होती है, मैं आपके कदम को चूम करके थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वो अपने घर चला आया, उसका दिल नर्म हो गया, उसका सर झुक गया, उसकी आंखें बरसने लगी। जब वो अपने बिस्तर पे आया ना तो रोने लगा। हुजूर की याद आई तो रोने लगा, लेकिन किससे कहता? बीवी हुजूर की दुश्मन है, बाप हुजूर का दुश्मन है, घर के दरो दीवार हुजूर के दुश्मन है। तकिए पे आंसू बहाने लगा और आंसू बहाते बहाते सो गया। सुबह हुई तो हुजूर की मोहब्बत में परेशान हो गया। जब ज्यादा हुजूर की याद आई ना, अब करता क्या ना करता, उठा। जब बिलाल हबशी ने अजान दी अल्लाहु अकबर की, हुजूर अपने हुजरे से निकले तो यहूदी का बच्चा अपने कमरे से निकला। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक मस्जिद में जब तशरीफ लाए ना, सुनो मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें बरकतें अता फरमाए। तुम बड़ी अजीम शान जमीन के बेल्ट के इलाके में रहते हो। वो कहता है कि जब अजान की आवाज में सुनता तो मैं अपने घर से निकलता था और अल्लाह के नबी अपने हुजरे से निकलते थे, हुजूर के पीछे पीछे में होता था। जब हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के गेट पर जाते थे, इब्ने असाकिर की रवायत है, वो कहता है कि मैं हुजूर के वजू के लिए पानी लाया करता। बच्चे बोले सुभान अल्लाह, नेकियां मिलेंगी। ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। वो कहता है कि हुजूर के वजू के लिए मैं लोटे में पानी लाया करता था और हुजूर मेरे लाए हुए लोटे के पानी से वजू फरमाते थे। जब हुजूर वजू फरमा चुके होते थे तो हुजूर मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे।
मेरे आका मस्जिद नबी शरीफ के अंदर चले जाते थे, नमाज पढ़ाते थे। वो यहूदी का बच्चा कहता है, आपकी आवाज सुभान अल्लाह की मैं सुनना चाहता हूँ। वो यहूदी का बच्चा कहता है कि मैं हुजूर की चप्पल शरीफ को अपने सीने से लगा के खड़े होके मैं हुजूर की पाकीज़ा आवाज को सुनता रहता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अपनी माँ और अपने बाप की मगफरत के लिए फिर से बोले हाथों को उठा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब आप सबके गुजरे हुए अकरबा को नजर फरमा दे। माँ बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को अपने साथ रखना इंशाअल्लाह। आराम से आराम से, कोई बात नहीं, आराम से बेटे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, कहीं बैठ। फारूक भाई बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपके मुबारक मेहमानों का। जिलानी भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखा दे। जो लोग जाना चाहते हैं हाथों को उठा के बोले आमीन। चलेंगे ना बगदाद शरीफ से, कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक की बात करूंगा इंशाअल्लाह। कभी आऊंगा, लेकिन इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, 10-20 लोग रहेंगे बस इंशाअल्लाह। ठीक है, क्या करना है, ठीक है। आरिफ फहीम साहब और हाफिज जमशेद साहब यहाँ आ जाएं। मिंबर पे उलमा किराम तशरीफ लाए, अदब के भी खिलाफ। हमारे सैंसपुर के अइम्मा उलमा हैं, वो उनके लिए इंतजाम किया गया है, वो जो भी आए वो मिंबर पर तशरीफ लेकर आए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। सादात किराम जो नीचे बैठे हो, उलमा किराम, हुफाज किराम से गुजारिश है जरा फिर से मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, तवज्जो सुभान अल्लाह। रखिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से अजान की आवाज़ सुन के निकलते तो यहूदी का बच्चा कहता है कि मैं भी अपने घर से निकलता था, मैं अपने घर से निकलता था, अल्लाह के नबी के वजू के लिए पानी का इंतज़ाम करता। इब्ने असाकिर फरमाते हैं जब हुजूर वजू करके अंदर चले जाते तो वो यहूदी का बच्चा हुजूर की जूतियां लेके सीने से लगा के खड़ा रहता था। अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन वह तस्दीकुम बिल कल्ब की राह का मुसाफिर बन गया। अभी दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। हुजूर की चप्पल शरीफ को सीने से लगा के वो खड़ा होता। जब हुजूर वापस आते तो हुजूर की चप्पल शरीफ को सामने रखता, अदब से खड़े होता और हुजूर को देखता, हुजूर मुस्कुराते हुए चले जाते थे। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। वो कहता है दिन बदलते रहे हफ्तों में, हफ्ते बदलते रहे महीनों में। वो जो यहूदी का बच्चा था, हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में और बढ़ती चली गई। मेरे इमाम ने कहा था ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धुनी रमाई है। हुजूर की मोहब्बत जब दिल में बसी ना तो ऐसी बसी बीमार पड़ गया। शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूं दवा मांग रहा। क्या बात है, बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर का बीमार हो गया, हुजूर का इश्क उसके सीने, जब सीने के अंदर जमा हो गया और गालिब आ गया तो बीमार पड़ गया। बाप को क्या पता इसको कौन से मर्ज ने घेर रखा है, ये तो मरीज इश्क मुस्तफा था। शायर ने कहा कि इश्क इंसान को कलंदर बू अली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। क्या बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में रच बस गई है। वो यहूदी का बच्चा लेकिन हुजूर से प्यार करने लगा। जरा फिर से कह दें सुभान अल्लाह। मेरे आका की मोहब्बत उसके सीने में बैठी, बीमार पड़ गया। बाप उसे हकीमों के पास, बड़े बड़े अतिब्बा के पास, बड़े बड़े शफाखाने, बड़े बड़े तबीबों के पास ले गया, लेकिन कोई ठीक न कर सका, बेशक। कोई उसे ठीक न कर सका। अब वो बिस्तर पे आ गया और बिल्कुल वो बिस्तर पे बिस्तर बन गया। उसके दिन खत्म हो गए, उसकी सांस उसके जिस्म से निकलने वाली है। अब उसके दिन बिल्कुल खत्म है, सांसें भी खत्म है। मौत का फरिश्ता उसके दरवाजे पर आया चाहता है। अब वो बिस्तर पे लेटा हुआ था, बाप करीब आया, उसने कहा बेटे मैंने बड़ा इलाज करवाया है लेकिन तू बचने की पोजीशन में नहीं है। ऐ मेरे बेटे तुझे मौत ने घेर रखा है, तू बचेगा नहीं। ऐ मेरे बेटे अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, उस बच्चे ने कहा रोते हुए, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा नहीं पूरी कर सकते, आप नाराज हो जाएंगे। बच्चे से उसके बाप ने कहा नहीं बेटा, तेरे मरने से पहले अपनी औकात के मुताबिक तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। तो बच्चे ने कहा अगर मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बच्चे ने कहा आखिरी ख्वाहिश मेरी ये है, मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने
चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न बहुत मुस्तफ़ा के बारे में इन बच्चों को पता ही नहीं है हुजूर कितने हसीन थे। अभी वो सीरियल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आती हैं हम उसी के धोखे में, वो डुप्लीकेट चेहरे, वो ओरिजिनलिटी से जिनका कोई ताल्लुक नहीं। हम और हमारी बीवी, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे सब उसी में परेशान हैं। फ्रॉड है वो, एक हसीन धोखा है बकौल इमाम गजाली के। और हमें ये पता करना चाहिए कि हकीकत में जो हुस्न है, जो जमीन पर वो हुस्न है, ये तो बड़ी बात है। लफ्ज़ हुस्न की भी डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई। क्या बात है बेशक। लफ्ज़ हुस्न भी अगर पैदा हुआ है तो आमिना के लाल की वजह से पैदा हुआ है। हुजूर को अगर किसी ने देखा तो फिर किसी को न देखा, अगर किसी ने हुजूर से बातें की तो फिर किसी से बातें न की। वो कहता है अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले मैं हुजूर को देखना चाहता। बाप रोने लगा, बेटा तुझे क्या हुजूर की मोहब्बत की हवा लग गई है? कहा मरने से पहले बता दूं, ये मेरा जो जिस्म बीमार है, जिस्म नहीं मेरा दिल बीमार है, मैं मरीज इश्क मुस्तफ़ा हूं। मैदान करबला में इमाम हुसैन ने नेज़े को उठा के फरमाया था, जैसे आशिक मेरे नाना को मिले किसी को न मिले। क्या बात है बेशक, बेशक। ये अजीम इश्क है। गालिब ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बाप रोने लगा तो बेटा कहता है बस एक मरतबे मेरी आखिरी ख्वाहिश, हुजूर को बुला लीजिए। बाप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए, हुजूर बैठे थे गुलामों के पास। उसने कहा मुसलमानों के नबी। फरमाया हुजूर ने क्या बात है? मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा। अगर वो मरने की पोजीशन में नहीं होता तो मैं आपको अपने घर लेके नहीं जाता। मेरे दिल में आपकी मोहब्बत नहीं, दुश्मनी है। मेरा बेटा आपका इंतजार कर रहा है। मेरे आका फरमाते अली उठो, बिलाल उठो, मेरे आशिकों। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को लिया और लेकर के उस यहूदी के घर पे तशरीफ लाए। कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं हमने मांगी है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, लेकिन आ नहीं सकते हुजूर। हमारे बीवी के कमरे से रात के 12 बजे गाने की आवाज़ आती, हमारी बहू के कमरे से रात के 1 बजे गाने बजाने की। हमारे बच्चे रात रात भर पबजी गेम खेलते हैं। हमारे घरों में गाने बजाने का माहौल है, हुजूर नहीं आएंगे। इस दिल में बस चुकी है तमन्ना गुनाह की, ये दिल नबी की याद के काबिल नहीं रहा। नहीं संभल रहा है हमसे इस्लाम। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को मुसलमान कर दे। आमीन कह दो। ऐ अल्लाह हमारी सोच को मुसलमान कर दे, हमारी फिक्रों को मुसलमान कर दे। हम ये समझ रहे हैं कि हुजूर नहीं देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो कहता है हुजूर ये नहीं जानते, हुजूर ये नहीं जानते, सूफी सुल्तान में फरमाते उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। क्या बात है बेशक, सुभान अल्लाह। उसके इस ना जानने को भी हुजूर जानते हैं। समझ रहे हैं आप? वक्त होता तो बताता कि हुजूर क्या क्या जानते हैं। मेरा ये टॉपिक नहीं है, मौत मेरा टॉपिक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे तशरीफ लाए ना, तो वो यहूदी का बच्चा जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, जब उसने हुजूर को अपने घर में देखा तो रोने लगा। ये आंसू खुशी के थे। शायर कहता है वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते। वो कहता है हुजूर मेरे घर पे तशरीफ लाए, मैं रोने लगा तो हुजूर ने मुझसे मुखातिब होके फरमाया कलमा पढ़ ले। क्या बात है बेशक। क्या फरमाया? ऊंची आवाज, ऊंची आवाज में मेरे आका फरमाते कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने तासुब परस्त, अपने सख्त मिजाज वाले बाप को देखा कि हुजूर तो कह रहे हैं कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन मेरा बाप बहुत सख्त है, तासुब परस्त है, ये तो नाराज हो जाएगा। जैसे उसने बाप की तरफ देखा, रब ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। उसके बाप ने एक जुमला कहा, ये जुमला आप तक पहुंच जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया कि कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो उसने अपने बाप को देखा तो बाप ने जुमला कहा, ऐ मेरे बेटे जो कह रहे हैं पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना लोग इनके पास जाते हैं। ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। तू सही कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकल आए। अब वो अकेले बिस्तर पे, जैसे 10-20 कदम आगे बढ़े ना, मौत का फरिश्ता उसके करीब आया, उसे उसकी रूह को निकाल लिया, तलब के वो इंतकाल कर गया। अल्लाह अकबर, इंतकाल कर गया।
इंतकाल कर गया तो बाप दौड़ा हुआ आया, कहा मुसलमानों के नबी, वो जिसको आपने अभी कलमा पढ़ाया है मेरे बेटे को, वो तो मर गया है, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, उसे आप ले जाओ। यहूदी मजहब के मुताबिक उसकी तदफीन अमल में नहीं आएगी, अब तो वो आपके गुलामों में शामिल है, उसे ले जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरे गुलामों, लौट चलो, लौट चलो, उसे उठा लो, उसकी लाश को उठा लो। हुजूर के गुलामों ने उसकी लाश को उठाया। अब वो जो यहूदी के घर में उसकी लाश पड़ी थी, वही लाश अब हुजूर की पाकीज़ा हुजरे नूर तक पहुंच रही है, हुजूर की दहलीज तक पहुंच रही है। शायर कहता है कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे लाया गया। उसके बाद हुजूर ने फरमाया इसे गुस्ल दो। हुजूर ने उसके कफन का इंतजाम किया। जब उसका जनाजा हुजूर लेके बकी शरीफ में गए, हुजूर ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद मिनटों पहले उसने इस्लाम कबूल किया, दिल में हुजूर की मोहब्बत थी। जैसे मेरे आका ने उसकी तदफीन का, उसके दफन का इंतजाम शुरू किया, मालूम है गर्मी बहुत ज्यादा नहीं थी और भीड़ बहुत ज्यादा भी नहीं थी, दोनों बातें, न भीड़ बहुत ज्यादा थी न गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मुबारक उंगलियों से अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हुजूर पंजों के बल चल रहे थे और हुजूर बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीनाए नूर को पोंछते थे। उसकी तदफीन अमल में आई, उसे दफन कर दिया गया। जब वापस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपने गुलामों के साथ अपनी मस्जिद में, तो हुजूर के एक आशिक ने एक जुमला कहा सरकार माफी चाहता हूं, एक सवाल है। मेरे आका फरमाते हैं वो क्या? जवाब हुजूर का होगा, आपकी सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद होगी। हाजी नौशाद साहब किबला खुद वो और जहां वो आराम कर रहे हैं, अल्लाह सारे मुर्दों को इसका फैज अता फरमाएगा। आपकी सुभान अल्लाह की आवाज कब्रस्तान तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह उनकी कबूर की, उनकी अरवाह को ठंडक पहुंचाएगा। मालूम है हुजूर के आशिक ने कहा आका गर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पहुंच रहे थे, भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह फरमाते, मेरे आका खुश हो गए। मेरे आका फरमाते हैं वो जो जिसके जनाजे में अभी हमने शिरकत की है ना, वो हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे कि मुझ मोहम्मद को भी चलने में तकलीफ हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, को मौत का नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको मौत नहीं आई है, बल्कि मौत ने इन पर कुर्बानी दी है, इन पर अपनी खुद जानिसारी का परवाना जाहिर किया है। मौत ने खुद इनके कदम चूमे हैं। क्या कहा था मेरे इमाम के मजली भाई अल्लामा हसन ने, जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। ये मौत नहीं है, ये तो एक दूल्हा जैसी कैफियत पैदा होती है। दुआ करो अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद एक सहाबी की बात है और फिर एक हुजूर के आशिक की बात। इजाजत है दो बातें कर लो। अपनी माँ और अपने बाप के नाम पे सुभान अल्लाह कह दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक भाई बगदादी साथी हैं, अल्लाह ताला ऐसों के साथ बार बार गौस पाक का दरबार दिखाए, आमीन कह दो। अभी 5-6 दिन पहले बगदाद शरीफ से आया हूँ और गौस पाक की बारगाह से आ रहा था ना फारूक भाई, तो ये शेर मुझे 2 दिन बहुत रुलाया। ये शेर, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, शहरे बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। क्या बात है बाबा, बेशक सुभान अल्लाह। देखते आपके दरबार को आते जाते। इंदौर के शायर का एक शेर, आखिरी अलविदाई सलाम किया था, एयरपोर्ट तक मेरी आंख में आंसू थे। यही कहता था, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। क्या बात है सुभान अल्लाह। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। बगदाद शरीफ जाने का इरादा करने वालों जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम। आप जिस तरीके से अब सुन रहे हैं, ऐसे सुनते रहे तो कभी मैं आऊंगा तो गौस पाक की बातें करूंगा इंशाअल्लाह। आएंगे इंशाअल्लाह, तब आप इंशाअल्लाह कह दें इंशाअल्लाह। आप नहीं आएंगे तो गौस पाक का फैजान आएगा इंशाअल्लाह। और आप क्यों नहीं आएंगे? जब कादरी दरबार से जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं आएंगे इंशाअल्लाह।
हाँ, हमारे और आपके पास जो कुछ है वो सब गौस पाक का दिया हुआ है। बेशक समझ रहे हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़त, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनके हम मौत नहीं मालूम होती, वो एक दूल्हे की बारात की फिजा कायम करती है। बेशक इजाजत है एक बात हुजूर की हदीस एक सहाबी की, उसके बाद एक बात इस दौर के काशिक रसूल की बयान करके मैं आपके पैरों को धो करके पी के चला जाऊंगा। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, बद्र के बाद मदीने शरीफ से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर एक जमीन है, एक पहाड़ है जिसे ओहद कहते हैं, एक कैंपस है जिसे दयारे ओहद शरीफ कहते हैं। वो 3.5 बाई 7 किलोमीटर का एक पहाड़ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया, ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है। बेशक कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि नहीं हज़रत? ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि ये पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता है। ताज्जुब ये है जो हुजूर ने इसके बाद कहा। मेरे आका फरमाते और मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? ये बड़े ताज्जुब की बात है जिलानी भाई। मेरे आका के मोहब्बत के गम में, इश्क में डूबने वाला ये जबल ओहद, अल्लाह सबको ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के दामन में एक जंग हुई थी जिसको जंगे ओहद शरीफ कहते हैं, जिसमें तकरीबन हुजूर के 70 गुलामों की शहादत वाक़ई हुई थी। सिर्फ एक की बात करूंगा, उसके बाद एक आखिरी बात है। बच्चे खामोश रहें, फिर बोल रहा हूं, बच्चों को खामोश रखें जी। माँ बहनों से गुजारिश है, जरा सा तवज्जो रखें बच्चों पर, ठीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, दुश्मनों की फौज सामने तैयार थी, जंग होने वाली थी। मेरे आका ने फरमाया कि आप लोग दाएं तरफ वालों इधर चले जाना, इधर से अटैक करना, बाएं तरफ वालों इधर से हमला करना, बीच की जो फौज है वो दरमियान से हमला करेगी। फिर फरमाया हुजूर ने, ऐसा है कि तकरीबन 50 लोग जबले रूमा की पहाड़ी पे चले जाएं अब्दुल्ला इब्न जबीर की क़यादत में। फिर मेरे आका फरमाते हैं, तुम 50 लोग जख्मियों को पानी पिलाना और तुम 50 लोग तीर और तलवार जिनको जख्मी कर दे उन्हें उठा करके जख्मी कैंप में ले आना, और तुम इतने लोग नारे लगाना ताकि मुजाहिदीन के हौसले आगे बढ़ते रहे। फिर मेरे आका ने जुमला कहा, ये बताओ मेरे इस खेमे के सामने, मेरे इस कपड़े के हुजरे के सामने कौन चौकीदार बनेगा? क्या बात है, वाह वाह। बेशक मैंने सबकी जगह मुतय्यन फिक्स कर दी है। अब ये बताओ कि यहाँ पर कौन खड़ा होगा? एक सबसे दुबले पतले हुजूर के सहाबी थे, सबसे पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। फिर कहता हूं, उनका नाम था हजरत जियाद। सुभान अल्लाह। एक मतलब ये नाम आप ले, बच्चे बोले जोर से, हजरत जियाद, उनका नाम था हजरत जियाद। जब हुजूर ने फरमाया कि मेरे कमरे के सामने मेरी चौकीदारी कौन करेगा, तो जनाब जियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे पहले जनाब जियाद खड़े हो गए। तो जब जनाब जियाद खड़े हो गए, बिल्कुल पतले दुबले थे, हुजूर ने उन्हें देखा, मुस्कुराए। मेरे आका फरमाते, जियाद तुम बैठ जाओ। जनाब जियाद बैठ गए। फिर फरमाते, हुजूर तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तीर पहुंचाना, तुम तलवार पहुंचाना, तुम टूटी तलवारों को खींच लेना, जख्मियों को पानी पिलाना, तुम नारे लगाना, तुम ताकत व कुव्वत जिस्म के अंदर पैदा हो अशार पढ़ना। फिर फरमाते, मेरे आका मेरे खेमे के सामने कौन पहरेदारी करेगा? अभी जैसे हुजूर ने ये कहा था, फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। जब जनाब जियाद खड़े हो गए तो किस फरमाया, हुजूर ने जनाब जियाद को देखे, जियाद बैठ जाओ। जनाब जियाद बैठ गए। तो किसी ने कहा कि ये क्या करते हो, तुम बार बार खड़े हो रहे हो जियाद, तुम्हें पता है कि तुम हुजूर की दहलीज पर चौकीदारी करोगे, दुश्मनों के हमले सबसे ज्यादा यहीं पर होंगे, पता है तुम्हें, तुम बार बार खड़े हो जा रहे हो। ये ताकत व कुव्वत की जगह है, यहाँ बड़े मुजाहिद और बड़े कवि किस्म के लोगों की जरूरत है। जनाब जियाद रो करके कहा, आप चुप रहिए, हमें पता है जंग हम ताकत की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर सुभान लड़ने के अल्लाह लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मोहब्बते मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की आमद आमद है। मैं इस मुबारक बेल्ट, इस मुबारक सरहद, इस मुबारक ज़मीन जजीरे पर जितनी मुबारक शख्सियतें हैं, अल्लाह सबके मुबारक वजूद को मकबूल वजूद में तब्दील फरमाए। इजाज़त देंगे हुजूर, आखिरी दो बातें करता हूँ। इन नौजवान बुजुर्गों के कदम की बरकतों से अल्लाह हमें इस्तिफादा की तौफीक अता फरमाए।
जरा फिर से अपने हाथों को उठा के बोल दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। देखिए मौत की बात हो रही है, जनाब ज़ियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्न जबीर, तुम जबले रूमा पहाड़ी पे चले जाना 50 तीर अंदाजों को लेके, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से उतरना नहीं। तुम बाएं तरफ रहना, तुम दाएं तरफ, कल्ब मैसरा मैमना वस्त की तरफ रहना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवारें पहुंचाना, तुम रसद पहुंचाना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी देना, जख्मी हो तो उसे जख्मी कैंप पे लेके जाना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, और मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा? इतना कहना था हुजूर का, फिर जनाब ज़ियाद खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर जनाब ज़ियाद खड़े हो गए। जब जनाब ज़ियाद खड़े हो गए तो हुजूर ने फरमाया, ज़ियाद ताल इधर आओ, करीब आओ। जनाब ज़ियाद हुजूर के कदमों के करीब आए। हुजूर ने कहा कि ज़ियाद, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जनाब ज़ियाद कहते हैं कि जी हुजूर, आप अपने खेमे के सामने एक चौकीदार चाहते हैं। तो हुजूर फरमाते हैं, दुश्मनों का हमला मेरे खेमे की तरफ बहुत ज्यादा होगा, यहाँ जान भी जा सकती है। तो जनाब ज़ियाद रो के बोले, हुजूर ये जान आप पर ही तो कुर्बान करने के लिए मिली है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो सके। सरकार ये मेरी रूह की मेराज होगी, अगर आपकी दहलीज पर मेरी रूह निकले तो। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद समझ लेना ये कुर्बानी की जगह है, ये कुर्बानी की जगह है। जनाब ज़ियाद कहते हैं, हुजूर मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, वादा करता हूँ। मेरे आका फरमाते हैं, ज़ियाद कब तक खड़े रहोगे? जनाब ज़ियाद कहते हैं, जब तक मेरे जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी है मैं आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब ज़ियाद को अपनी तलवार अपनी ढाल दी। क्या बात है, बेशक अपनी तलवार अपनी ढाल दी जनाब ज़ियाद को। फरमाया, ज़ियाद यहीं पे खड़े रहो। जनाब ज़ियाद वहीं पे खड़े रहे। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद वहीं पे खड़े रहे। अब जंग का बिगुल बजा, जंग का नकारा बजा, जंग की शुरुआत का अलम बुलंद हुआ। जनाब अबू सुफियान, जनाब खालिद इब्न वलीद ये अपोजिशन जमात में थे। हुजूर के गुलामों की शहादत इनसे होने वाली थी। अपोजिशन जमात में थे, अपोजिट में थे। जब जंग का बिगुल बजा, ऐलान हुआ, तो दोनों तरफ की फौजें एक दूसरे में मुदगम हो गई, दाखिल हो गई। जंग बड़े अजीब व गरीब नतीजे से गुजरी है, कभी नशीब कभी फराज, कभी नशीब कभी ऊपर कभी नीचे। मालूम है, कभी बताऊंगा इंशाल्लाह उहद शरीफ के बात और दीगर शोहदा के बारे में, लेकिन मुझे ज़ियाद के बारे में बातें करनी है। मालूम है क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद तकरीबन 72 जख्म आए थे जनाब ज़ियाद को। अल्लाह समद। हम अखबार पढ़ते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, अब क्या होगा, मेरी बहन बेटियों का क्या होगा। तैयारी नहीं करते हैं, रोते हैं, अफसोस करते हैं। अल्लाह उसके रसूल के होते हुए हम टेंशन में आ जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अल्लाह अकबर। मालूम है जनाब ज़ियाद को 72 जख्म आए थे। कितने? 72। ये जख्म तलवारों से आए थे। जब तक बर्दाश्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे। जब बर्दाश्त न हुआ तो आपने चीख करके एक नारा लगाया, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, कह के जमीन पर गिर पड़े जनाब ज़ियाद। जब जमीन पर गिर पड़े ना, तो वो टीम आ गई जो जख्मियों को उठा करके लेके जाती है। वो टीम आ गई, लोगों ने उठाया जनाब ज़ियाद को और पकड़ा और उठा के टांग के लेके जाने लगे ना। रास्ते में जनाब ज़ियाद ने आंखें खोल दी। जनाब ज़ियाद ने कहा, आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? तो लोगों ने कहा, आप जख्मी ज्यादा हैं, जख्मी कैंप में लेके जा रहा हूँ। जनाब ज़ियाद रोने लगे, रो के बोले, वापस ले चलो, मैंने हुजूर से वादा किया। क्या बात है, बेशक बेशक। जब तक जिस्म के अंदर एक कतरा खून बाकी रहेगा आपकी दहलीज नहीं छोड़ूंगा। जनाब ज़ियाद कहते, खबरदार मुझे वापस ले चलो। जनाब ज़ियाद के 72 जख्म खुर्दा जिस्म को वापस लाया गया। कहते, मुझे खड़ा कर दो। वैसे ढाल उनके हाथ में दी, लोहे के छड़ के सहारे से खड़ा कर दिया गया। अब अटैक की पोजीशन में नहीं है, अब रोक रहे दुश्मनों का वार। जंग अपने शबाब पर है। 70 के आसपास सहाबा हुजूर के शहीद हुए थे। हुजूर का दंदाने मुबारक जिसमें शहीद हुआ था, लोहे की वो कैप जिसने हुजूर की पेशानी पर उसने अपने निशान का इजहार किया था। बड़े अजीब व गरीब मराहिल से ये जंग में शरीक होने वाले गुजरे थे। वो मेरा टॉपिक नहीं है, बस यही है कि मौत आके रहेगी। आती है कभी किसी अच्छे इंसान को जो आशिक रसूल होता है, तो फिर उसको मौत नहीं आती, समझ लो एक दूल्हे की बारात जाती है। क्या बात है, बेशक बेशक। जनाब ज़ियाद कहते हैं कि जब मुझे खड़ा कर दिया गया, जंग अपने शबाब पर थी, दुश्मनों के फिर हमले होने लगे। देखते देखते 92 जख्म आए।
बाउन पे जख्म आए। जनाब ज़ियाद कहते हैं अब मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, अब तलवार मेरे हाथ से गिर गई, ढाल मेरे हाथ से गिर गई। मैंने फिर वही लगाया नारा, या मोहम्मदा या मोहम्मदा या मोहम्मदा कह के मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब ज़मीन पर गिर पड़ा तो हुजूर के आशिक मेरे करीब आ गए और मेरी आवाज़ सुन करके हुजूर अपने खेमे से बाहर तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था, मेरा जिस्म लहू लुहान था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आए, मेरी पर्सनालिटी जहां पर पड़ी थी, मेरा वजूद, मेरी बॉडी जहां पर पड़ी थी, हुजूर वहीं जमीन पर बैठ गए। मेरे आका वहीं जमीन पर बैठ गए। जमीन पर बैठने के बाद मेरे आका ने, जनाब ज़ियाद कहते हैं, हुजूर ने अपने मुबारक हाथों से मेरा सर उठाया और अपनी मुबारक रान पे रख लिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जरा सोचो, आला हजरत की बारगाह में एक साहब मदीने शरीफ से आके बैठे थे। एक साहब ने कहा कि हुजूर अभी ये 2 दिन पहले मदीने शरीफ से आए हैं। खड़े हो गए आला हजरत, खड़े होकर के आपने उनका पांव चूम लिया। क्या बात है। तो वो हाजी साहब बोले, ना ना हुजूर ये क्या कर रहे हैं आप, मैं कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, बस कुल 2 दिन मदीने शरीफ में था, आप मेरा पांव चूम रहे हैं। रो के बोले आला हजरत, मियाँ हुजूर के शहर में 2 मिनट भी बहुत होता है। क्या बात है, बेशक। क्या बात है, 2 मिनट भी बहुत होता है। जरा सोचो कि जिस शहर में हुजूर के कदम आए, उस शहर की मिट्टी का एहतराम करने का हुक्म दिया। एक हाजी आते हैं तो उलमा अपनी टोपी उनके तलवे से लगाते, इनके पैरों में मदीने की मिट्टी लगी होगी, समझ रहे? तो जरा सोचो कि जिसकी वजह से यसरब मदीना बना, उसकी रान जिसे सोने के लिए मिली। अल्लामा हसन बरेलवी फरमाते हैं, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, क्या बात है, वाह। जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के सर को उठाया, अपनी मुबारक रान मुबारक पे रखा। अब जनाब ज़ियाद ने हुजूर के जिस्म मुबारक के पसीने की खुशबू महसूस की। क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है? बेशक। अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाब ज़ियाद कहते हैं, मुझे ठंडक महसूस हुई कि हुजूर करीब में। तो मैंने अपनी पलकें खोली जो जख्मी थी, मैंने पलकें खोली तो मैंने क्या देखा, सामने चेहरे मुस्तफ़ा था। क्या बात है, वाह वाह। सुभान अल्लाह। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। मेरे आका का चेहरा सामने था। जनाब ज़ियाद कहते हैं, तलवार के जख्म की वजह से मेरी पलकें उठ नहीं पाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी, खुलती थी बंद हो जाती थी। मैं बड़ा परेशान था। जनाब ज़ियाद कहते हैं, फिर हुजूर ने देखा कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां मेरी आंखों पे रख दी। काश आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उंगलियां जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम। क्या बात है, वाह। नदियां पंज आबे रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगलियां जनाब ज़ियाद कहते हैं कि मेरी आंखों पे रख दी। फिर से कह सकते हो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में। सुभान अल्लाह। वैसे मुझे खामोशी से बात करने में लुत्फ आता है, आपको अगर अच्छा न लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आप जितना अच्छा सुन रहे हैं इसी अंदाज में दुआ करें, अल्लाह हमारे दिलों की ततहीर का सामान बनाए। भाई शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रही है और खूबसूरत आवाज़ के मालिक सना खान रसूल मोहतरम आकिब रज़ा इलाहाबादी की भी आमद हो रही है माशाअल्लाह। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, नारों से इस्तकबाल करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, अज़मत गरीब नवाज, मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। बस